कैसी लग रही है यात्रा? अरे बहुत गुजरात से आगे महाराष्ट्र तक भी जाने वाली है। इस यात्रा का क्या प्रभाव गांव-गांव तक है? हम पहली बार ऐसा देखते हैं। अच्छा। हाँ, गुजरात में पहली बार कांग्रेस का ये माहौल देखते हैं और पहली बार देखते हैं। और 26 में से गठबंधन की सरकार 26 से 26 सीट आएगी ऐसा लगता है। कामयाब होने वाला है। हाँ, हम पूरा सौराष्ट्र आते हैं, भावना बीजेपी नहीं आते, खोखला वायदा करते हैं। ये तो मोदी जी का गढ़ है भैया। नहीं, मोदी जी का घर था पहला, अभी नहीं है। राहुल की यात्रा चल रही है, कैसी लग रही है? अभी एक झक्कास, पूरा कमल बिखर गया। अच्छा, पूरा कमल बिखर गया पूरे गुजरात में। आपको लगता है कि कमल बिखर गया? कमल बिखर गया, सब बिखर गया। अब मोदी जो बोलते हैं ना कि बार अगली बार मोदी आएंगे, अब मोदी नहीं आएंगे क्योंकि अभी पंजा आएगा और आम आदमी पार्टी आएगी क्योंकि गठबंधन हो गया है। अब केवल पंजा आएगा। पंजा पक्का। तो कह रही है 400 पार करेंगे जल्दी। नहीं, वो झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है। अभी ये माहौल देखकर आपको पता नहीं चलता। आपको तो पता चलता है कि अब क्या आएगी। बीजेपी ने जिस तरीके से और तमाम मुद्दों पर लगातार हुंकार भरी है, राम मंदिर जैसे मुद्दे, और तो कहीं ना कहीं वो भी तो प्रभाव डालेंगे। नहीं, वो पब्लिक सब समझती है कि वो जाति लोग के पर काम करती है और वो जाति लोग को हिंदू मुसलमान करके उसको झगड़ा करवाती है और उसके पर वो वोट लेती है। वो सब पब्लिक सब समझती है। अब उसको वोट नहीं देने वाली। अब कमल पूरा बिखर जाएगा गुजरात में और अब तो पंजा आने वाला है। पक्का ने पक्का। आप कह रहे हैं पक्का। ये मोदी जी का गढ़ है। अरे मोदी जी का गढ़ भले नहीं हो तो भी नहीं आएगा क्योंकि सबके लोगों के आंखों पर पट्टी नहीं है। सब लोग सब देखते हैं कि क्या चल रहा है। पूरा भ्रष्टाचार, सब कुछ नकली। और छोट पर सवाल उठा रहे, कांग्रेस ने क्या करके दे दिया था? 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। 70 साल से कांग्रेस आ रही थी, तब तो ये मोदी आगे आया। उसके बस की बात नहीं थी। और मोदी बोल रहे हैं कि मैंने पब्लिक के लिए मैंने अपना संसार छोड़ा। संसार इसने ऐसे ही नहीं छोड़ा उसको। आप उनका परिवार हैं। नहीं, हम तो सब एक ही माँ के बच्चे हैं, भारत माँ के। हम कोई किसी के परिवार नहीं, हम भारत माँ के परिवार हैं। अभी मोदी जी की बातों पर विश्वास नहीं है। वो तो गारंटी दी है, उन्होंने गारंटी दी है। अरे वो फेंको है। वो अभी तो क्या है कि महिलाओं पर दुष्कर्म कितनी बार हुआ है। किसी का वो एक्शन लेते हैं, किसी का लेते हैं। वो महिलाओं का शोषण हो रहा है यहाँ पे। कार्रवाई तो करते हैं ना। कार्रवाई कहाँ पे? वो कागज पे, और बरसों तक उसका पेंडिंग केस चलता है, कोई रीजन आता नहीं है। राहुल गांधी कॉर्पोरेट घरानों को भी घेर रहे हैं, मोदी जी को भी घेर रहे हैं, सबको ही घेरने में लगे। नहीं, बस राहुल गांधी अब भी पक्का ने पक्का कांग्रेस है। पसंद आपकी वही है? वही। बड़ा प्रधान के तौर पर उन्हें बस राहुल गांधी बड़ा प्रधान में। चलिए भैया, ये तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है और देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी के भी झंडे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए जरा ये लंबी कतारें और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का एक साथ खड़े होना और वो गठबंधन भी झलकाना, कैसे इन तस्वीरों को देखा जाए। और राहुल जिस तरीके से यात्रा को जारी रखे हुए, क्या वाकई वोट बैंक पर भी प्रभाव पड़ेगा आने वाले चुनाव में? आपको क्या लगता है? नहीं, आप बताइए। जो आप लोगों की चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, जो उत्साह है, उसे आप देख सकते हो कि रुख हवा का किस तरह का है। अच्छा, यहाँ से बाहर इस्माइल बता दे कि रुख किस तरफ है। हाँ, आपको भी पता चलना चाहिए। आप इंटेलिजेंट हो, हैं? इसके लिए इतनी पब्लिक के सामने लोगों को सवाल कर रही है, तो आपको भी चेहरा पढ़ना चाहिए और रुख बता रहा है। आपको ये बोलना पड़ेगा रुख किस और है। भाजपा का तंबू साफ होने वाला है। आप कह रहे हैं कि भाजपा का तंबू साफ होने वाला है, वो कह रहे हैं 400 पार करेंगे हम। कैसे तंबू साफ होगा? 150 के ऊपर एक सीट नहीं आएगी इनकी। अच्छा, 150 के ऊपर एक सीट नहीं आएगी। यात्रा के लिए मैं आपसे एक शब्द जोड़ना चाहूंगा कि एक कहावत है कि पूत कपूत तक का धन संचय और पूत सपूत तो क्या धन संचय। कहने का अर्थ ये है कि अगर पुत्र कमाऊ हो, उसका ज्ञान हो, तो वो जीवन में आगे बढ़ सकता है, और पूत अगर निकम्मा हो तो वो घर को बर्बाद कर सकता है। तो ये देश को बर्बाद करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन पूत कपूत मिल गया है। कांग्रेस कह रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम यूथ
करेंगे। बीजेपी कह रही है 400 पार नीचे बातें नहीं है, 400 पार करेंगे ही करेंगे। झूठे सपने देखना सबको है, मुंगौरी लाल के सपने देखें। ये देश ये देख रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है। गुजरात वो राज्य है जो प्रधानमंत्री जैसे बड़े चेहरे यहाँ से आते हैं, उनकी कर्म भूमि है और उनकी कर्म भूमि से राहुल की यात्रा जाना, लोगों का समर्थन मिलना, अपने आप में ये तस्वीरें दिख रही हैं। कैसे उसको देखा जाए? मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये गांधी और पटेल की भूमि है और जब भी विश्व स्तर पे कभी कोई बात होती है तो अच्छा मोदी जी से भी यही कहा जाता है, आप गांधी के देश से आए हैं, आप नेहरू के देश से आए हैं। तो मैं नरेंद्र मोदी जी जिस प्रदेश से आते हैं 26 की 26 सीटें उनके पास है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन लगातार युवा बेरोजगार सड़कों पे घूम रहा है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन मजबूत है पूरी तरीके से बीजेपी के साथ। मुझे मेरे लगने से नहीं, इंडिया गठबंधन की संख्या बता रही है, ये यात्रा बता रही है कि इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती के साथ इस देश की एकता, अखंडता और संवैधानिक मूल्यों के साथ संविधान को बचाने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है और इसमें हम सफल होंगे। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी या फिर स्टालिन हो, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के चेहरे हो, कोई भी हो, तमाम लोग इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और उन पर आरोप भी लग रहे हैं, एक के बाद एक भ्रष्टाचार के आरोप। क्या कहना चाहते हैं? भ्रष्टाचार के आरोप जो होते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप ऐसा चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर वो भ्रष्टाचारी चला जाता है तो क्लीन हो जाता है। और ये देश के अंदर एक बात ध्यान रखिएगा, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश के अंदर भारतीयता की राजनीति करी है, आम आदमी की राजनीति करी है और बाकी जितने भी दल हैं, या तो कोई यादव की राजनीति किया होगा, कोई एसटी की, कोई ओबीसी की, कोई अल्पसंख्यक की, कोई हिंदू की। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो भारतीयता की राजनीति करती है, इस देश की एकता अखंडता की राजनीति करती है, संविधान की राजनीति करती है, संवैधानिक मूल्यों की सुरक्षा की राजनीति करती है। इस देश के अंदर आप किसी भी गूगल में सर्च करके देखिएगा, किसी से भी पूछिएगा क्या इस देश के अंदर कांग्रेस के अलावा किसी और का ऐसा एजेंडा है जो भारतीयता की राजनीति करता हो। मैं मुंह में राम राम बगल में छुरी भले कह दें, लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस इस देश के लिए और सिर्फ इस देश के लिए राजनीति करती है। क्या यहाँ पर कहते हुए लोग दिख रहे हैं? आप बताइए, आपका नाम क्या है जी? विजय बारिया। कहाँ से आए हैं? भावनगर महुआ। भावनगर से आए हैं, तो बताइए जिस तरीके की यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, इसका प्रभाव भी है या नहीं, और है तो कितना? ये जो राहुल गांधी की नई यात्रा चल रही है, हाँ। इसमें बड़ा से बड़ा प्रभाव देख रही है। हाँ। कहाँ से जनता है, दूर दूर से जनता आ रही है। हाँ। वो ये जनता का प्रेम आप देख रहे हैं, सामने देख लीजिए आप। हाँ। मतलब आप कह रहे हैं ये उदाहरण है, खुद तस्वीरें। हाँ, खुद तस्वीर है और जो पब्लिक खुद के पैसे से, खुद के मर्जी से आए हैं। ये कोई सरकारी भीड़ से, कोई सरकारी खर्चे से नहीं आए हैं, खुद के पैसे से। क्यों कहना पड़ रहा है कि खुद के पैसे से? इसलिए कह रहे हैं हम, क्योंकि जो भारत वाला, जो भाजपा वाला जो है, सरकार बीजेपी की जब मीटिंग होती है तो सरकार का यूज करता है, तंत्र का यूज करता है, सरकार पैसे से आता है सब वो। और ये जो भाजपा वाले सरकारी पैसे, हाँ, सरकारी पैसे से आता है वो सब। वो आरोप लगा रहे हैं। सही है, वो जो आरोप है वो सही आरोप है हमारा। और आप कह रहे हैं आप खुद से आए हैं? हम खुद से आए हैं, किसी भीड़ भी खुद से आए हैं वो सब। लगता है कि समर्थन दे रहे हैं ना? ये समर्थन देने के लिए सब आ रहे हैं सभी गांव में, क्योंकि सारा राज्य में, गुजरात में या यह देश है खेती प्रधान राज्य है, यहाँ प्याज डूंगली पे उपजती है। सरकार ने जब डूंगली की निकास बंदी कर दी है, जब खेडूत के घर में पैसे आने वाला था तब सरकार ने निकास बंदी कर दी। ये खेडूत सब देख रहा है, अभी अगले इलेक्शन में खेडूत सब उसको जवाब देगा। आप कह रहे हैं कि खेडूत परेशान है और खेडूत की संख्या दिल्ली के बॉर्डर पर काफी दिख रही है कि जगह जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं। कभी पंजाब के किसान होते हैं तो कभी और तमाम राज्यों के किसान होते हैं। वाकई क्या किसानों की बड़ी समस्या है जो आप चाहते हैं अपनी चुनी हुई सरकार से कुछ कहना? ये जो मोदी सरकार है, भाजपा सरकार है, ये पूरे के पूरी उसका तंत्र का दुरुपयोग करके पूरा खेडूत को डांट रही है, खेडूत को दिल्ली जाने के लिए मना कर रही है। हमें यहाँ गुजरात से जाते हैं तो भी हमें पहले से 2 दिन पहले एसपी और सब पुलिस, हमको भी, हम दिल्ली भी जाने वाले थे, हम यहाँ से हम अरेस्ट कर लेते हैं, वो सरकार को पुलिस को भेजते हैं, हमको नजर कैद कर ले, यहाँ से जाने भी मना करते हैं वो जो। 2024 में क्या होने वाला है जल्दी से बताइए। ये 2024 में यहाँ जो बोल रहे हैं भाजपा वाला, ये गुजरात में 26 से 26 नहीं मिलेगी, यहाँ से आधा की आधा कांग्रेस को सीट मिलेगी यहाँ से। नेक टू नेक टक्कर है। पूरी टक्कर है। आम आदमी पार्टी समर्थन पूरा दे रही है, लगता है कि
सही बड़ा फर्क पड़ेगा इसका। आम आदमी और कांग्रेस साथ में दोनों ज्वाइंट होकर वो काम कर रहे हैं और उसका रिजल्ट पूरा यहाँ आएगा। आप पिछले चुनाव में 2022 को देख लो, ज्यादा टक्कर नहीं है कांग्रेस और भाजपा का, दोनों का और आम आदमी का, दोनों को वोट गिन के सुनो एक बार, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं वोट शेयर पर जाए तो जब देखें। चलिए, क्या कहते हुए यहाँ पर तमाम लोग दिख रहे हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है जी? जय श्री वेन सरवैया। तो बताइए, राहुल की यात्रा कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। बता रही है? हाँ जी, हाँ बहुत अच्छी। कैसे लग रहे हैं? ना नहीं लगते है ना, पूरा युवा परेशान है। आपको नहीं मालूम कि मीडिया वालों को ऐसे ही गुमराह कर रहे हैं सब? नहीं, हम तो जो आप बताएंगे वही तो हम आपको तो अच्छा ही लगता होगा ना। वो हमारे तो जनता के लिए अच्छा है ना, हम तो जनता के लिए लड़ते हैं। हाँ, आप कह रहे हैं जनता के लिए राहुल गांधी अच्छे हैं। हाँ, सब जनता के लिए तो है। पर बीजेपी कह रही है हमारे पास भी समर्थन हाँ, तो समर्थन है तो क्यों देते नहीं है? सब लेते क्यों है? अच्छा। वो पूरा रुपये का लेते, 25 का क्यों देते? पूरा रुपया का दे दो। मतलब वो बीजेपी को बोलो ना 25% देगा। हाँ, वो 25 देता है, पूरा 100% क्यों लेते हैं? चलिए, हाँ, उसको बोलो, मोदी जी से याद करो। अभी 2024 में चुनाव है, बड़ा चुनाव है। बड़ा प्रधान के तौर पर किसको देखना चाहती है? हम राहुल जी को देखना चाहते हैं। और कोई नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों चाहिए? वो पूरा युवा ना, वो युवती को देखते हो, भ्रष्टाचार पूरा करता है, नहीं देखते आपको? पूरी आंखों के सामने